हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड वीडियो है विलयन पे। हमने कल के लेक्चर में विलयन, द्विअंगी विलयन, विलय, विलायक, विलय के गुण, विलयन के प्रकार, ये 6 टॉपिक्स हैं जो पढ़ी है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद। कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद। सांद्रता पद में हमारा पहला क्या आता है? मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी, मोलरता। अब मोलरता क्या होती है? मोलरता, मोलरता 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय के, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलयन का मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलय के मोलों की संख्या, विलयन का, विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। इसको नोट करो। तो मिलीमोल्स क्या होते हैं? 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10⁻³ मोल। 1 गुणे 10⁻³ मोल। अब अगर मिलीमोलों की संख्या निकालना चाहे तो मिलीमोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे विलयन का आयतन, मोलरता गुणे विलयन का आयतन। तो मिलीमोलों की संख्या, मिलीमोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे विलयन का आयतन। मिलीमोलों की संख्या, मिलीमोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे, मोलरता गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। मिलीमोलों की संख्या बराबर मोलरता गुणे विलयन का आयतन। अब मिलीमोल्स के टर्म में हमारी मोलरता क्या हो जाएगी? मिलीमोल्स के टर्म में हमारी मोलरता क्या हो जाएगी? तो मोलरिटी हो जाएगी। तो मोलरता, मोलरता किसके टर्म में? मिलीमोल। मोलरता बराबर हो जाएगी, मोलरता बराबर मिलीमोलों की संख्या, मिलीमोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। मिलीमोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। ठीक। मोलरता, मिलीमोलों के टर्म में हमारी मोलरता क्या हो जाएगी? मिलीमोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन तनुकरण। अब तनुकरण क्या होता है कि हमारा एक विलयन, विलयन
जिसमें विलेन जिसमें विलेय के M1 मोल है, जिसमें विलेय के M1 मोल है और इसका आयतन V1 है और इसका आयतन V1 है। उसके बाद इसको किसी और विलेन के साथ मिलाया जाता है, किसी और विलेन के साथ मिलाया जाता है तो पूरा आयतन कितना है V2 है। तो पूरा आयतन कितना हो जाता है, आयतन V2 है। मान लीजिए ये हमारा पहला सॉल्यूशन M1 मोल है इसमें और इसका वॉल्यूम V1 है और ये हमारे पास दूसरा है M मोल्स इसके, मान लिया इसमें मोल्स M2 है, ठीक। और टोटल इसको मिलाने के बाद इसमें पूरा आयतन V2 हो जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। पहली मोलरता विलेन की पहली मोलरता उड़े विलेन का पहला आयतन, उसके बाद मिलाने के बाद विलेन में मोलरता जो है और उसके बाद विलेन का आयतन। अब अगला टर्म हमारे पास आता है मिश्रण, ठीक, दो विलेनों का मिश्रण। अब माना एक विलेन जिसमें विलेय के M1 मोल है, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। इसमें M1 मोल है सॉल्यूट के विलेय के और इसका आयतन V1 है। और दूसरा हमारे पास हो गया, इसमें M2 मोल है और V2 इसका क्या हो गया, आयतन। अब इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा, मिलाया जाएगा, तो इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो हमारा आयतन कितना हो जाएगा। अगर हम आदर्श विलेन की बात करें तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। हमारा आयतन इन दोनों के आयतनों के योग के बराबर हो जाएगा और हमें इसकी मोलरता नहीं पता है। मान लीजिए हम इसको MR मान लेते हैं, ठीक, इसकी मोलरता हम MR मान लेते हैं। तो हमारे पास जो डाइल्यूशन से तनुपात से हमारे पास फार्मूला आया था क्या, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यही आया था, ठीक। अब M1 V1 क्या था, अब देखो पहली मोलरता पहला आयतन, मिक्सिंग के पहले इसकी मोलरता कितनी M2 और मिक्सिंग के बाद इसकी मिक्सिंग के पहले इसका आयतन V2। उसके बाद अब इसको बराबर आयतन इसका मोलरता MR, मोलरता जो रिजल्टेंट है जो प्राप्त होगी, हमें कितनी मोलरता प्राप्त होगी, और आयतन कितना होगा इसका V1 प्लस V2, आयतन इसका V1 प्लस V2 हो गया। तो हमारे पास रिजल्टेंट मोलरता निकालने का फार्मूला MR बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, ठीक, रिजल्टेंट मोलरता निकालने की मिक्सिंग के बाद। और एक और नोट
कि हमारी मोलरता जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मोलरता टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, मोलरता बराबर 1/ताप, 1/ताप। और यह आयतन के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा टर्म हमारे पास आता है मोललता, मोललता, मोलालिटी, मोलालिटी। तो मोललता क्या होती है? मोललता विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, ठीक, विलायक के 1 किलोग्राम मात्रा में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक, क्या विलायक के 1000 ग्राम, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। एक 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में, किलोग्राम मात्रा में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता। उसके बाद हमारी जो मोलरता होगी, मोलरता, तो मोलरता ताप से स्वतंत्र होती है। ताप से स्वतंत्र होती है। क्यों स्वतंत्र होती है? मोलरता ताप से स्वतंत्र होती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर हम विलायक की मात्रा नहीं कम कर सकते। अब दूसरा हमारे पास तीसरा टॉपिक आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक, तो ये क्या होगा? विलेय के 100 ग्राम में, विलेय के 100 ग्राम में विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय के 100 ग्राम में विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत या विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान इसमें ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान पूरे 100। अब अगला टर्म है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत तो क्या होगा? आयतन प्रतिशत हमारा क्या होगा? विलेय के 100 मिलीलीटर में, विलेय के 100 मिलीलीटर आयतन में
100 मिलीलीटर आयतन में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को विलेय का आयतन प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, विलेय का आयतन प्रतिशत या अवयव का आयतन प्रतिशत कहेंगे। तो विलेयन के 100 मिलीलीटर आयतन में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या तो आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत बराबर होगा विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलेय का आयतन मिलीलीटर में, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलेयन का आयतन मिलीलीटर में, विलेयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ये हमारा आयतन प्रतिशत हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। अगला टर्म है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा कि 100 मिलीलीटर विलेयन के आयतन में, 100 मिलीलीटर विलेयन के आयतन में गुणे विलेय के द्रव्यमानों की संख्या को, विलेय के ग्रामों की संख्या को, विलेय के द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहेंगे? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो 100 मिलीलीटर विलेयन के आयतन में, विलेयन के आयतन में 100 मिलीलीटर विलेयन के आयतन में विलेय के ग्रामों की संख्या को विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन में विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब ये क्या होगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में किलोग्राम, और विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन लीटर में, विलेयन का आयतन मिलीलीटर में, विलेयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ये परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। मोल फ्रिक्शन या मोल अंश या मोल, ठीक, इसको मोल अंश या मोल प्रभार भी बोलते हैं। ठीक, मोल फ्रिक्शन, मोल अंश या मोल प्रभार। ठीक, तो ये क्या होगा? तो विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बटे अवयव के मोलों की संख्या बटे विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो मोल अंश क्या होगा? विलेयन में जिस अवयव का हम मोल फ्रिक्शन निकालते हैं, जिस अवयव का हम मोल अंश निकालते हैं, उसके मोलों की संख्या बटे विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो मोल फ्रिक्शन क्या होगा? मान लेते हैं, माना किसी विलेयन में, मान लीजिए ये विलेयन है, इसमें ए जो है ये विलायक है, विलायक ए विलायक है, और बी क्या है? बी है विलेय, सॉल्यूट। ठीक, और इसके मोलों की संख्या माना स्मॉल एन है और इसके मोलों की संख्या कैपिटल एन है। ठीक,
किसी विलयन में, माना किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या स्मॉल है तथा विलायक की मूलों की संख्या कितनी है, कैपिटल है। विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल एम है। तो विलय का मूलंश क्या होगा, विलय का मूलंश, विलय का मूलंश, विलय का मूलंश मोल फ्रिक्शन ऑफ बी, यहाँ से विलय को हमने बी से दर्शाया है, ठीक। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ बी इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन, और विलयन में कितने मोल हो गए, एन विलय के, स्मॉल एन विलय के, और कैपिटल एन किसके, कैपिटल एन विलायक के, कैपिटल एन विलायक के। तो ये हमारा विलय के मोलों की संख्या हो गई, ठीक। अब अगर हम विलायक के मोलों की संख्या निकालें, विलायक के मोलों की संख्या तो क्या हो जाएगी, कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एम डिवाइड बाई एम प्लस कैपिटल एम। हमारे पास विलायक का हो जाएगा। अगर हमारे पास विलयन में कोई और भी विलय होता, कोई और सॉल्यूट होता, तो हमारे पास उसका भी मोल फ्रिक्शन निकल जाता। लेकिन हमें क्या किसका बात करना है, सिर्फ बाइनरी कंपाउंड, मतलब द्विअंगी विलयन की, जिसमें एक विलय है और एक ही विलायक है, ठीक। तो इसके लिए जो विलयन का मोल फ्रिक्शन होगा, मतलब विलय का मोल फ्रिक्शन होगा प्लस विलायक का मोल फ्रिक्शन होगा, इनका हमेशा सम जो होगा, इनका सम हमेशा एक के बराबर होगा, ठीक। इनमें इनका जो मोल फ्रिक्शनों का सम होगा हमेशा एक के बराबर होगा।